जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाद्रपद मास के 23वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। धनी व्यापारी को अपने धन का अभिमान था। वह अपने अभिमान के कारण कभी किसी को नहीं गिराता था, यानी वह हर समय दूसरों का अपमान ही करता रहता था, और यहाँ तक कि वह भगवान के भक्तों का अपमान जरूर करता था। एक बार की बात है, उसके नगर में सभी लोगों ने मन में विचार किया, देखो भाद्रपद मास का महीना चल रहा है, हम सभी को भगवान का कीर्तन आदि करना चाहिए। सभी ने मन में विचार कर लिया कि हम भगवान का कीर्तन करेंगे। पूरा नगर एकत्र हो गया। सभी ने भजन कीर्तन की व्यवस्था की और दिन रात भगवान का कीर्तन भजन करने लगे। दिन रात भगवान की पूजा करने लगे। इस प्रकार से वहाँ पर एक प्रकार से भक्ति में वह नगर हो गया। चारों तरफ नगर छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। सभी एकत्र हो जाते थे और भगवान का कीर्तन करते थे। लेकिन जो धनी व्यापारी था वह अभिमान के साथ वहाँ आता था और कहता, इस भजन कीर्तन से कुछ नहीं होता, ये तो सब बेबात की बातें हैं, बेकार ही अपना समय व्यतीत करते हो। अरे मुझे देखो, मेरे पास भरपूर धन है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सभी लोग कहने लगे, हे व्यापारी, आपको अभिमान हो गया है, और जिसके अंदर अभिमान हो उसका पतन निश्चय है, इसलिए अभिमान मत करो। व्यापारी को किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन व्यापारी सोया हुआ था, भगवान की माया थी, तभी कुछ चोरों ने आकर के व्यापारी के सारे धन को चुरा लिया। सारा धन नष्ट हो गया। व्यापारी परेशान और दुखी हो गया। व्यापारी खाने के लिए भी तरसने लगा। उसके घर में खाने को भी अनाज नहीं था। दुखी मन से वह संतों के शरण में गया और कहने लगा कि हे संतों महात्माओं, मैंने तुम सभी का अपमान किया है। मैंने तुम सभी का अपमान किया है, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। हे महात्माओं, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे दोबारा धन की प्राप्ति हो। मेरा सारा धन चोरी हो गया, मेरा अभिमान टूट गया। शास्त्रों में सच ही कहा गया है, जो धन का अभिमान करता है, काया का अभिमान करता है, एक न एक दिन उसका अभिमान जरूर खत्म होता है। भगवान उसे ऐसा दंड देते हैं, वो किसी लायक नहीं रहता। इसलिए अगर धन आए तो गरीबों की सहायता करो, दान पुण्य करो, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साधु संतों ने कहा, हे व्यापारी, पैसे तो तुमने अभिमान में आकर के बड़े बड़े पाप किए हैं, लेकिन अब भी समय है। भाद्रपद मास का महीना चल रहा है, सच्चे मन से भगवान की पूजा करो, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। सच्चे मन से की गई पूजा का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान से क्षमा याचना करता है और साधु संतों की सेवा पूजा करता है, भगवान प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यापारी ने सच्चे मन से भगवान की पूजा शुरू कर दी। जितना धन बचा था उसमें से वह गरीबों की सहायता करता, सभी को भोजन कराता। भगवान की उस पर कृपा हुई, क्योंकि वह अच्छे कर्म करने लगा था। फिर धीरे धीरे उसके पास धन आने लगा और वह पहले से भी ज़्यादा समृद्धिवान हो गया। लेकिन अब उसके अंदर अभिमान नहीं था। वह सच्चे मन से भगवान की पूजा करता, मंदिर बनवाता, पाठशाला बनवाता और गरीबों की कन्याओं का विवाह करवाता था। धीरे धीरे लोगों के अंदर उसका जो तिरस्कार का भाव था वो खत्म हुआ। धीरे धीरे सभी लोग उसका मान सम्मान करने लगे। धीरे धीरे सभी लोग उसे आदर के साथ बुलाने लगे। तो ये होती है भक्ति की शक्ति, अच्छे कर्मों का फल। जो भगवान ने तुम्हें धन दिया है उसे अच्छे कर्मों में लगाओ, कभी अभिमान मत करो। भगवान आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और आप सभी की मनोकामना पूरी होगी। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, गौ माता का पूजन करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। इससे आपका समय बदलेगा, किस्मत बदलेगी और बुरा समय शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा।
भादो मास के 23वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।